हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भावना एंड आज हम अपनी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि वो किससे डिविजिबल होते हैं, सिर्फ अपने आप से और 1 से। वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि 140 है तो इसके अंदर कुछ प्राइम नंबर से देखो ये डिवाइड होगा ना, तो हमें इसको हम फैक्टराइज करना है, इस नंबर को हमें ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो देखो उसका एक ना तरीका होता है जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मैं आपको अब सिखाऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजीली समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें नहीं आएगा तो इसमें नहीं आएगा तो इसमें, लेकिन ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बस शांति से इसको समझिए और देखिए, ठीक है। कोशिश करिए समझने की, और हाँ, पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए, ठीक है। ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 140 से। अच्छा, कुछ मैंने टिप्स दे रखी हैं, ओके। तो कुछ टिप्स है इस चैप्टर को और इजी बनाने के लिए। सबसे पहले टिप तो ये है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम सबसे छोटे नंबर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी। दूसरी टिप ये है कि 2, 3, 5 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आपको आना चाहिए, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। और तीसरी टिप ये है, जो काम आपको करना है, ये दोनों काम मैं करवा दूंगी। ये काम आपको करना है वो है कि 2 से लेकर 19 तक के टेबल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 140, ठीक है। अब 140 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, तो देखो हम ऐसा लिखेंगे 140, ठीक है। फिर हम इस तरीके से ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स उठाने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और ये भी बोला था कि प्राइम नंबर्स आप याद कर लो, ठीक है। किसी ने अभी भी नहीं करे हैं तो अब याद करेगा, ठीक है। क्या याद करना है, प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं, ये किसी से डिविजिबल नहीं होते अपने और 1 के सिवा, ठीक है। उन्हीं प्राइम नंबर से हमें इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहले 6 फर्स्ट 6 प्राइम नंबर से, ये याद रखना। पहला क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले 2 से तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे स्मॉल, सबसे पहले हमने सबसे छोटा उठाना है। ये नहीं कि हमें दिख रहा है 7, 7 दूनी 14, नो। आपको सबसे पहले सबसे स्मॉल प्राइम नंबर उठाना है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2। अब देखिए, इसको बस 2 से नॉर्मल डिवाइड करना है। 2 7 40 होता है, ठीक है, 0। अच्छा, अब ये देखिए, ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब इसी साथ साथ मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताते हुए चलती हूँ। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मतलब कि अगर हमें पहचानना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम शॉर्ट में जल्दी से कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे कि अगर उस नंबर का लास्ट में कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर बोले तो 0 मैंने बताया था इवन नंबर है। किसी ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उसको एक बार देख लो, ठीक है ना। ठीक है, 0, 2, 4, 6, ये सारे क्या हैं बच्चे, सारे इवन नंबर्स हैं। 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये नंबर 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अभी मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता देती हूँ। देखो, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा अगर हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, हम ऐसे पहचानेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बच्चा,
सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि 394 क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर आप नॉर्मली, आपको रूल नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, एक रिमाइंडर बचे हैं, नहीं कट रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे करोगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा आसानी, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि 9 + 3 क्या होता है 12, एंड 12 + 4 16। तो अब हम 16 को डायरेक्ट 3 से काट के देखेंगे, क्या 16 3 से कटता है, 3 5 ज़ा 15 नहीं कटता, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लेंगे। अब जैसे कि आप मुझे बताओ, क्या 3 6 9 3 से डिविजिबल है या नहीं, बताओ। ओके, आपने बता दिया होगा, अब चेक करते हैं। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल है। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हो, 426। अब बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है, फटाफट से पहले खुद सोचिए। चलो अब चेक करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 6 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, ये डिविजिबल है। अच्छा, जैसे 12 आया ना, अब फर्दर 1 और 2 को भी प्लस कर सकते हो। अगर बड़ी डिजिट प्लस करके आ रही है तो 1 + 2 3, आप ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि जैसे 6 क्या आया, 12 आया ना, इसके सम ऑफ डिजिट्स। अब 1 और +1 ये 3 से डिविजिबल है, हाँ हमें पता चल गया। लेकिन मान लो कोई सम होके ऐसी डिजिट आ गई 46 या 52 होके सम होके ऐसी बड़ी डिजिट आ रही है, आपको 3 के टेबल में नहीं आ रही है वो डिजिट, तो आप उन डिजिट्स को ना फर्दर ऐड कर लो। 1 + 2 3, ये डिविजिबल है। ओके, एक एग्जांपल और लेती हूँ लास्ट, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू और बता दूंगी मैं। 686। अब बताइए, 6 + 6 + 8, 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है 20। 2 + 0 क्या आ रहा है 2, तो क्या 2 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको एक बहुत सिंपल सा नंबर लेती हूँ, 66, ठीक है। 6 और 6 क्या होता है 12, 1 + 2 क्या होता है 3, क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ 12 3। और अगर इससे पहले ही चेक करना है तो 1 और 2 12 भी 3 के टेबल में आता है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। एक बार के थोड़ा सा समझाने का प्रॉब्लम है, उसके बाद एक बार आपको क्लियर हो गया, फिर आप देखना धड़ाधड़ कैसे करोगे क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूँ साथ में, ठीक है। 5 का तो ईजी है। 5 के लिए क्या आपको याद रखना है कि लास्ट में 0 और 5 आ रहा हो, यही है बस। 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 और 5 हो रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। और 11 का ही बता दूँ, 11 का मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊँगी, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 3 ज़ा, अब देखो लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, हाँ। और हमें सबसे पहले छोटे नंबर से चेक करना है, कूद के सीधा बड़े नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है। 2 से चेक करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, डिविजिबल हो रहा है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये बताओ ये 2 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में क्या कोई इवन नंबर है, नहीं, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा। 5 + 3 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अब आ जाते हैं 5 पे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो क्या है इसके लास्ट में 0 या 5 है, जी हाँ 5 है, तो यानी कि 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 7 ज़ा 35। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये तो साफ दिख रहा है 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना ही था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए टाइम लगा है, वरना आप देखना 2 मिनट में कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। इनमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक बार आपको समझ में आ गया फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो
2 × 2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे हम आंसर में? 2 × 2 × 5 × 7 किसका? 140 का। ठीक है, अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो 140 है ना, अब जैसे हमारा 2 2 बार आ रहा है ना, तो हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे ना। ठीक है, जितनी पावर होगी उतनी पावर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2, 5 × 7 ये हमारा क्लियर आंसर हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी सिखा दिया है तो हमारा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 156। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 156। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले आप खुद ट्राई करो अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखो, फिर पॉज करो। इससे आपका ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपको ये करना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार की मेहनत है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। मैथ्स का यही गेम है सारा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझो, अपने एकदम दिमाग में क्लियर कर लो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए 156 है, 2 से डिविजिबल। सबसे पहले 2 से ही चेक करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, टिप क्या दी थी? स्मॉल। सबसे पहले स्मॉल नंबर से ही स्टार्ट करना है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्या बताया था 2 का डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट में इवन नंबर 0 2 4 6 8 कुछ भी आ रहा हो तो 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से काटते हैं। जिसको टेबल टिप्स पे नहीं है, कम से कम आपको 2 से लेकर 19 तक तो टेबल एकदम याद कर लो। 19 तक नहीं तो 15 तक तो एकदम याद ही कर लो, मैं बता रही हूँ। और 17 का ज़रूर याद कर लेना और 19 का याद कर लेना, वो आपको काम आएगा आगे, मैं बताऊँगी कैसे। 2 सत्ते 14, 2 7 14, एक यहाँ पर हासिल गया। ठीक है, 2 8 16, कंसीडर मत कर लेना इसको। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। लास्ट में क्या है? इवन नंबर। 2 3 6, 2 9 18। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी का ना, देखो कोई थोड़ा ज़्यादा वीक है मैथ्स में, अगर इतना नहीं होना चाहिए बट फिर भी है, कोई नहीं, इम्प्रूव। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे उसको नहीं समझ में आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो साइड में ऐसे डिवाइड करके देख ले कि भाई 2 3 6, एक गया, 2 9 18, ऐसे 39, ऐसे करके देख सकता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिविजिबल है जी? नहीं है। क्यों? लास्ट में क्या आ रहा है? 9। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से है 9 3 12, 12 3 के टेबल में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, तो ये डिविजिबल होगा 3 से, बिल्कुल होगा। 3 1 3, 3 3 9। अब देखो ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 1 + 4 3 के टेबल में आता है? नहीं। 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है, 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में। फिर हमें क्या क्या चेक करना है? क्या बताया था मैंने? 2 3 5 7 11 13। ये तो तुम याद होने चाहिए प्राइम नंबर्स। ठीक है, 2 3, जैसे 3 से चेक कर लिया हमने, 5 से चेक कर लिया, नहीं हो रहा। 7 से हो रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 7 के बाद किससे चेक करने की कोशिश करते हैं? 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कहता है हमारा 11। 11 1 11, 2 रिमाइंडर बच रहा है, क्या ये 11 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद नेक्स्ट तो 13 ही है, तो 13 से तो होगा ही होगा, तो 13 1 13, तो यानी कि हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो तुम्हें याद होनी चाहिए, कि चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, वो तो मैंने बेसिक है तो आपको बताया। बट एकदम याद कर लो कि 13 एक प्राइम नंबर है ना, याद कर लो। मैं देखो फिर से लिख देती हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये पहले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्राइम नंबर से एकदम याद कर लो। 2 3 5 7 11 13 17 19। 13 कहीं पर भी 13 दिख गया भाई, किसी से नहीं कटेगा, 13 से खुद से कटेगा। 17 कहीं पर दिख गया, किसी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद से ही कटेगा। 19 सिर्फ खुद से ही कटेगा। और जब हम सीरीज़ में, जब हमारा आगे क्वेश्चन किसी नंबर से सॉल्व नहीं होगा, जैसे 13 से भी नहीं कट रहा, फिर हम 17 से चेक करेंगे, फिर 17 से भी नहीं कट रहा, फिर हम 19 से करेंगे, फिर 19 से भी नहीं कटता तो आगे करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, 19 तक ही आएगा मैक्सिमम। ठीक है, और कोई आ भी गया तो मैं बता दूँगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब इसका लिख दें इसको, 156 इक्वल्स टू, देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 की पावर 2 × 3 × 13, आंसर। क्लियर।
अब बचा है लास्ट थर्ड, ठीक है। 3, 8, 2, 5। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, खुद करके एक बार कॉपी में चेक करो। चलिए 3, 8, 2, 5। सबसे पहले देखो लास्ट में 5 दिख रहा है तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 दिख रहा है तो सीधा 5 से कर लो, बिल्कुल 5 से कंफर्म होगा ये, लेकिन क्या पता 3 से भी हो रहा हो। तो हमें तो छोटे से शुरुआत करनी है ना, इसीलिए हम सीरीज़ वाइज ही चलेंगे, 2 फिर 3 ऐसा, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं। 8, 3, 11, 11, 12, 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 18 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए, 2 बच गया। 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया। 3 5 ज़ा 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा ये, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। चलिए कटेगा, यानी कि 15 3 से डिवाइड होता है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 हासिल गया, 3 पंजे 15, ठीक है। ये मैं आपके लिए ऐसा करके बता रही हूँ, ऐसे पेपर में मत करना, साइड में कर लेना, ठीक है। चलो अब 425, 4 + 2 6, 6 + 5 11। क्या 11 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से, क्योंकि 3 के बदले में किससे चेक करना है? 5 से। क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। 5 8 40, 5 8 ज़ा 40, 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25 या 5 पंजे 25, ठीक है। उसके बाद 8 5 13, 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो हम फिर से 5 से चेक करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 इधर गया, 5 7 ज़ा 35 या 5 7 35, ठीक है। अब देखो 17 देखते ही दिमाग में आना चाहिए, भाई ये प्राइम नंबर है, किसी से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला नंबर 17, 17 खुद से होगा। 17 1 ज़ा 17। तो इसको अब हम प्राइम फैक्टराइज करके मैं लिख दूँ 3, देखो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अब 3 2 बार आ रहा है ना, तो 3 की पावर 2 लगा दो। 5 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 2 लगा दो, × 17। तो ये हमारा क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ मैं आपको फटाफट से एक चीज़ और बता देती हूँ, वो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ताकि आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ना याद रहेगा ये। देखो 11 का अगर आपको चेक करना है, कोई भी नंबर जैसे कि 3 2 6 4, अब हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ना पहले आपको क्या करना है पड़ेगा, इसके ऑल्टरनेटिव प्राइम नंबर से स्टार्ट करो। जैसे 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करा और एक छोड़ते हुए, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो। 4 + 2 6, 6 प्लस ऑल्टरनेट करना है। जैसे कि मैं इसके नंबर ले लेती हूँ 0, ऐसा ऑल्टरनेट करना है। ओके ओके, एक नंबर छोड़ के करना है, ठीक है। मैंने मिस कर दिया था वो, ठीक है। 4 ले लिया, जैसे 6 छोड़ दिया, फिर 2 ले लिया, फिर 0 छोड़ दिया, 3 ले लिया। अब इनको प्लस करो। 4 + 2 6, 6 + 3 9, ठीक है। अब जो बाकी बच गए ना ऑल्टरनेट, उनको प्लस कर लो 6 और उन दोनों को माइनस कर दो। अब देखो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? नहीं है। देखो 11 से छोटा नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? वो तो सिर्फ 0 ही होगा ना, तो 3 तो बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अभी चेक करते हैं 5 5 4 4 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स लेने हैं। इसको लिया, ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं, ठीक है। इसको लिया, फिर इसको लिया, 5 4 9, ठीक है। इसके आगे तो कोई है नहीं, ठीक है, एक नंबर छोड़, बाकी जो 2 बचे 5 4 9, इनको माइनस किया, 0 आ रहा है, तो 0 तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन में मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।